नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को देव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए मिलकर सुनते हैं देव दीपावली की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का वध कर दिया। अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए और उन्होंने मिलकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उनसे वरदान मांगने को कहा। उन तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इनके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करने को कहा, जिसमें वो बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश घूम सकें, कि 1000 साल बाद जब हम मिलें, हम तीनों नगरों से मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मैदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युन्माली ने लोहे का नगर बनवाया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। ये वरदान पाकर त्रिपुरासुर राक्षस भाइयों ने जब तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो उनके आतंक से त्रस्त होकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे सहायता की विनती की। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने एक विशेष रथ का निर्माण करवाया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी थी। चंद्रमा और सूर्य इसके पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव बने। इस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव ने इन तीनों भाइयों से युद्ध किया। जैसे ही ये तीनों एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़कर तीनों का नाश कर दिया। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाने लगा। और इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इस दिन कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि थी। त्रिपुरासुर का वध और बुराई पर अच्छाई की विजय को सभी देवताओं ने बहुत खुशी से मनाया और इसमें उन सभी ने दीप जलाकर दिवाली मनाई। ये माना जाता है कि इसी कारण इस दिन को देव दिवाली या त्रिपुरारी पूर्णिमा कहते हैं। मान्यता है कि देव दिवाली के दिन सभी देवतागण भगवान शिव की नगरी काशी वाराणसी में आते हैं और गंगा घाटों पर दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। तभी से इस दिन काशी के सभी घाटों, मंदिरों और घर में लाखों दिए जलाए जाते हैं और गंगा स्नान किया जाता है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में जब लीन हो गए और फिर कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे, उनका विवाह तुलसी से हुआ और इसके बाद भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने पर प्रसन्न होकर सभी देवी देवताओं ने कार्तिक पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती की, दीप प्रज्वलित किए और खुशियां मनाई। दोस्तों, इस साल देव दीपावली का त्योहार 5 नवंबर को मनाया जाएगा। देव दीपावली पर दीपक जलाने चाहिए, वो भी विषम संख्या में, जैसे 5, 7, 11, 51 या 101। ये संख्या शुभ मानी जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी संख्या चुन सकते हैं। इस दिन तुलसी के पास भी दीपक जलाएं। अन्य स्थान जैसे घर के मुख्य द्वार पर, अपने घर के आंगन में, पूजा स्थल पर और ईशान कोण में भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करें। फिर भगवान शिव, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें।
उनके सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, भगवान को फूल माला पहनाएं और मिठाई, फल और उन्हें शमी का फूल भी चढ़ाएं। तो ये थी आज की पूरी जानकारी और कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं।